अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आपको पता है, सुबह वाह कैंट में इलेक्शन है। 12 तारीख इतवार। वाह कैंट की 10 वार्ड्स में वार्ड नंबर 8 बहुत अहम वार्ड है, जिस पे तकरीबन सब की नज़रें लगी हुई हैं। जिसमें मौजूदा MPA पार्लियामानी सेक्रेटरी तैमूर मसूद अकबर के भाई भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसमें PMLN के फ़र्रुख परवेज़ गोरा इलेक्शन लड़ रहे हैं। और सबसे अहम बात जो है वो है तोका सरकार। तोका सरकार के बारे में बहुत सारी क्या सराइयाँ रहीं कि ये आज़ाद इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ये बैठ जाएगा, ये बिक जाएगा, ये किसी से पैसे ले के झुक जाएगा, बैठ जाएगा। लेकिन तोका सरकार ने साबित कर दिया है कि वो अपने कौलो फेल में तजाद नहीं रखता, वो जो कहता है वो करता है। आप समझ गए होंगे। इस वक्त मेरे साथ तोकीर मिनास उर्फ तोका सरकार हैं। इनसे पूछते हैं कि आप पे कितना दबाव आया, कितना प्रेशर आया, कितना लालच दिया गया, लेकिन आप बिके नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राणा साहब। राणा साहब, जहाँ तक इस इलेक्शन का ताल्लुक़ है, 2021 का जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें पहले तो मेरे साथ सियासी जोकरों ने सियासी बददियानती की। मेरे 10 वोट और फ़र्रुख परवेज़ के 4 वोट चले, वो भी हो गया। उनके वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि तोकीर मिनास और तोका इस तरह हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। ये हम डराएंगे तो ये डर जाएगा, हम झुकाएंगे तो ये झुक जाएगा। बहरहाल हर हथकंडा इस्तेमाल किया गया, लालच दी गई, पैसों की, स्पेशल सीट की, मखसूस मुद्दत के लिए वाइस चेयरमैनी। लेकिन ये मेरे अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप की तरबियत है और हल्के के आवाम की दुआओं का नतीजा है कि आज मैं इन जालमों, बददियानतों, सियासी जोकरों के सामने पूरे कद के साथ खड़ा हूँ। आपने अपनी पूरी मुहिम जो है मोटरसाइकिल पे बैठ के चलाई है। आपके मुकाबले में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, आपने मोटरसाइकिल पे गली गली, घर घर घूम कर क्या वोटर को कन्विंस कर लिया है? राणा साहब, मेरे ख्याल, मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था कि मैं इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मेरे दोस्त सैकड़ों में नहीं हैं, हज़ारों में। और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं जहाँ गया, मैं बुज़ुर्गों के पास गया, उन्होंने मेरे सर पे दस्ते शफ़क़त रखा। मैं माँओं के पास गया तो उन्होंने मुझे दुआएं देकर रुखसत किया। बहनें, बेटियां, सब, मैं किस किस का जिक्र करूं। और आप यकीन करें कि ये एक आपको बात बताऊं राणा साहब, कि ये हमारा हल्का जो है ये गरीबों की बस्ती है। इसे बस्ती कारीगरां कहा जाता था, जो बाद में डेवलप होके लाला रुख बन गया। तो ये इस बस्ती में 98% गरीब लोग रहते हैं। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि कल का दिन, 12 सितंबर का दिन, इंशाल्लाह गरीबों का दिन है, 98% लोगों का दिन है। और इंशाल्लाह मेरे मौला को मंजूर हुआ तो तोकीर मिनास का दिन होगा। आपके मध्य मुकाबल जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उम्मीदवार, वो वोटरों को घर से निकालेंगे लैंड क्रूजरों पर, गाड़ियों पर। आप क्या करेंगे? देखिए राणा साहब, एक तो वैसे ही मेरे अल्लाह का मुझ पे करम हो गया कि मौसम जो है वो बड़ा अच्छा हो गया है। और मेरे ख्याल जो बंदा एसी में बैठेगा उसे फ्लू का शदीद खतरा मतलब रहेगा। तो मेरे वोटर बड़े समझदार, अगर लैंड क्रूज़र में भी बैठ के आए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी बैठ के आए, तो उनके ज़हन में एक ही बात होगी, तोकीर मिनास और तोका, इंतखाबी निशान ताला।
अभी आपने मेरे सामने एक बहुत अच्छी बात की। मैं समझ रहा हूँ कि आप, मैं खुद कह रहा हूँ, मेरा दिल यकीन करें बड़ा खुश हुआ है कि आप इतने ग्रेट आदमी हैं कि अभी आपको एक फ़ोन कॉल आई और उन्होंने आपसे पूछा कि हम वोट किसको दें। वो मेरा ख्याल फ़ोन वार्ड 1 से था। वार्ड 9, वार्ड 8 9, वार्ड 9 से था। तो आपने उस वोटर को मेरे सामने कहा कि मेरी वार्ड के अलावा जहाँ जहाँ मेरे वोटर सपोर्टर हैं वो नून लीग को वोट दें। नून लीग ने आपके साथ क्या किया और आप अभी भी नून लीग का एहसास कर रहे हैं? राणा साहब, ये जो नून लीग है ये मियां नवाज शरीफ की जमात है, ये मरियम नवाज की जमात है, ये हाजी उमर फारूक की जमात नहीं है, ये सियासी ब्रोकरों की जमात नहीं है, ये प्रॉपर्टी डीलरों की जमात नहीं है। मेरा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। और मैंने आपसे पहले भी एक दिन कहा था कि मैंने सारी ज़िंदगी सियासी बदयांती नहीं की। जब चला हूँ तो किसी को पता चला है कि तौकीर मिनास हमारे साथ चला है। तो जहाँ तक फ़र्क सलीम का ताल्लुक है, वो हमारा भाई है, मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है। हाँ, अगर मेरे हलके में जिस शख्स को टिकट दिया गया है, कमेटी के अरकान की राय की तादाद को भी छोड़ें, अगर उसका मुस्लिम लीग से कभी एक दिन का भी सफ़र होता तो शायद मैं उसकी कैंपेन चला देता। अगर हाजी उमर फारूक मेरे साथ सियासी बदयांती ना करते और एक ज़मीन की डील के नतीजे में एक ऐसे शख्स को टिकट ना देते जिसका हमारे साथ कभी सफ़र ही नहीं रहा, तो शायद फ़र्क परवेज़ को छोड़ दें, कोई और होता तो मैं उसकी कैंपेन चला रहा होता। आप क्या समझते हैं, अगर आप इलेक्शन नहीं जीते, अव्वल तो हमारी दुआ है आप इलेक्शन जीते हैं, तो क्या आपके खिलाफ फिर इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी? राणा साहब, ये कोई नई बात नहीं, ये जिस्म बड़ा मजबूत है और अल्लाह ने मजबूत दिल भी दिया हुआ है। ये कैदोबंद की सहूलतें, ये ज़्यादतियाँ, ये मार कुटाई मैं कई बार सह चुका हूँ, इसका मैं आदी हो चुका हूँ। तो अगर किसी को शौक है, जैसे कि अभी लोग धमकियाँ दे रहे हैं, तो मैं उसके लिए हर वक्त तैयार हूँ। मेरे पे मेरे अल्लाह का करम है, अगर मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत देनी है तो कोई शख्स ये इज्जत छीन नहीं सकता। वो धमकियाँ देने वालों का नाम आश्कार करेंगे अवाम के सामने? राणा साहब, वो इस काबिल नहीं है कि उनका नाम लिया जाए। सियासी बोने, सियासी जोकर हैं, दरबारी मस्खरे हैं, मैं इससे ज़्यादा उनके बारे में क्या कहूँ। आप क्या समझते हैं कि इस मरतबा जो नून लीग है वो 10 वार्डों में से कितनी सीटें ले लेगी? देखिए राणा साहब, मैंने पहले भी 2015 में भी आपने मुझसे बात की थी, उस वक्त भी इन्होंने गलत फैसले किए जिसकी बिना पर मुस्लिम लीग यहाँ से शिकस्त खा गई। अब भी पसंद नापसंद है, तो अगर तो मेरिट पे और पार्टी के मफाद को सामने मद्देनज़र रखा जाता और जेन्युइन लोगों को टिकट दिए जाते, मौरूसी सियासत को खैरबाद कह दिया जाता, तो मैं कहता हूँ कि मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा सीटें लेती। बहरहाल मेरी दुआ है अल्लाह ताला कैंट बोर्ड में मुस्लिम लीग नून को फतह दे। आप अपने वोटर को, आज की रात है, सुबह 8 बजे इलेक्शन शुरू होना है, अपने वोटर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने वोटर से एक ही बात करूँगा, गरीबों, मैं भी गरीब हूँ। 98% गरीबों, आपका नुमाइंदा, आपका अपना नुमाइंदा, आपके तबके का नुमाइंदा तौकीर मिन्हास उर्फ तोका तन तनहा मैदान में खड़ा है। आओ एक दिन तौकीर मिन्हास को दो, तौकीर मिन्हास के बाजू बनो, तौकीर मिन्हास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको सारी ज़िंदगी कभी, पहले भी कभी पशेमानी नहीं हुई, आइंदा भी पशेमानी नहीं होगी। वो अच्छा, आप वोटर को बहुत अच्छा पैगाम दिया है
कि मैं आप जैसा आदमी हूँ, आप जैसे आदमी को आप सिलेक्ट करें। और देखें अब 12 तारीख है, सुबह इलेक्शन शुरू होगा 8 बजे। कल 5 बजे के बाद वोटर ही फैसला करेंगे कि वो किसको जिताते हैं, अपने जैसे आदमी को जिताते हैं या फिर पहले की तरह उसी तरह इलेक्शन होता है जैसे पहले नताए जाते हैं। जी इंशाल्लाह कल का दिन बताएगा। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम।